गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका +1 क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसमें सबसे पहले हम बेटा आपके जो एनिमल्स के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं उन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 3 अलग अलग एनिमल्स हैं उनके एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो आज मैं करवा देता हूँ। क्लासिफिकेशन क्या है आपकी टिश्यूज़ की, तो वो क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका जो टिश्यूज़ का डिस्क्रिप्शन है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे कल इससे पहले वाले चैप्टर में आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू जो है वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होंगे बेटा, 4 टाइप के। पहला टाइप कौन सा आता है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा आता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू आता है। ठीक है, दूसरा आपका जो टिश्यू आएगा 4 टाइप से, दूसरा आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आता है आपके पास मस्कुलर टिश्यू और चौथा कौन सा आता है, नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यूज एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और फिर इनकी क्लासिफिकेशन आगे चलती रहती है। तो जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा, नाम से पता चल गया होगा आपको, छोड़ के पहले का एपिथेलियल का मतलब जो सबसे ऊपरी भाग में हो। सबसे ऊपरी भाग में जैसे आपके स्किन के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग में, फैलोपियन ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग में, यूरेटर के अंदर, ये सब मतलब एक जो इनका सरफेस होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा। जैसे ये आपका बोर्ड है बेटा, एक सरफेस जो इसका दीवार के साथ लगा हुआ है, ये सरफेस आपका फ्री है, तो ये क्या कहलाएगा, एपिथेलियल कहलाएगा। तो बॉडी के अंदर इस तरह के टिश्यू जिनका एक सरफेस आपका क्या हो, फ्री हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखिए किस तरीके की होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपका देखिए कितने टाइप का होता है। सबसे पहला आता है इसके अंदर स्क्वेमस। कौन सा आएगा बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आएगा। ठीक है, सेकंड जो आता है स्क्वेमस मतलब इसके जो सेल्स होते हैं बेटा वो आपके रेक्टेंगुलर और एक दूसरे के ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं और इनका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो खास करके स्किन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे। तो ये आपका पहला जो टिश्यू हो गया, जो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, स्क्वेमस टिश्यू कहेंगे। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर आपका क्यूबोइडल टिश्यू। कौन सा आएगा, क्यूबोइडल टिश्यू आएगा। पहला हो गया आपका स्क्वेमस, दूसरा कौन सा हो गया, क्यूबोइडल, तीसरा कौन सा आता है, कोल्यूमिनार टिश्यू। कौन सा आएगा, कोल्यूमिनार टिश्यू आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपका एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, चौथा आ जाता है इसके अंदर सीलिएटेड क्यूबोइडल और सीलिएटेड कोल्यूमिनार। सीलिएटेड क्यूबोइडल और सीलिएटेड कोल्यूमिनार टिश्यू। ठीक है, अब ये जो आपके 4 टाइप्स आए हैं ये किसके आए हैं बेटा, आपके सिंपल टिश्यू के। इसके आए हैं सिंपल टिश्यू के। तो इसका मतलब ये हो गया कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपका 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो सिंपल टिश्यू हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। तो सिंपल टिश्यू के 4 टाइप्स हो गए बेटा, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोल्यूमिनार, सीलिएटेड क्यूबोइडल या सीलिएटेड कोल्यूमिनार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कौन सा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ।
ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल के वही 4 टाइप्स हो गए, कौन कौन से? स्क्वेमस, दूसरा कौन सा हो गया? क्यूबॉइडल, तीसरा कौन सा हो गया? कोलुमिनार, चौथा कौन सा हो गया? सिंगुलर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आपका एक ही टाइप आता है और वो कौन सा है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर के 2 टाइप्स आते हैं बेटा, आपके कौन कौन से आते हैं? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। फिर इसके अंदर आपका जंक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंक्शंस। और ये 3 तरीके के होते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और अडहेरिंग जंक्शन। ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है बेटा इसका। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है उसका सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, कितने टाइप्स होते हैं, आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा होता है, सिंपल के स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सिलिएटेड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में ग्लैंडुलर आ गया, इसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पार्ट्स हो गए। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जंक्शंस आ जाते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, गैप, टाइट और अडहेरिंग। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में देखिए अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला आता बेटा इसके अंदर एरियोलर। कौन सा होगा? एरियोलर होगा। सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टाइप आता है वो एरियोलर। फिर कौन सा आता है बेटा? एडिपोज। कौन सा आएगा? एडिपोज आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें पहला आता है रेगुलर और दूसरा कौन सा आता है? इरेगुलर। पहला है रेगुलर और दूसरा कौन सा है बेटा? इरेगुलर। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रेगुलर और इरेगुलर के बाद एक आता है बेटा टेंडन, एक आता है बेटा लिगामेंट, एक आता है टेंडन और दूसरा कौन सा आता है? लिगामेंट आता है। ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है इसके अंदर टेंडन और लिगामेंट के बाद आपका आता है कार्टिलेज, कार्टिलेजेस। फिर आते हैं आपके बोन और लास्ट में कौन सा आता है? ब्लड। सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन किसकी है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू के। देखिए कितने टाइप्स हो गए? 1 एरियोलर, 2 एडिपोज, 3 डेंस, 4 टेंडन, 5 लिगामेंट, 6 कार्टिलेज, 7 बोन और 8वां कौन सा हो गया? ब्लड। तो आपका एपिथेलियल के अंदर 4 थे और इसके अंदर कितने हो गए? 8 हो गए। तो डबल टाइप के आपके क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनका मतलब क्या है? जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जो 2 पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। बॉडी के 2 पार्ट्स को जो कनेक्ट करे आपस में उसे क्या कहा जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। क्या कहेंगे बेटा उसे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपका डिस्कशन करेंगे। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, डेंस कनेक्टिव के 2 पार्ट्स हो गए, रेगुलर और इरेगुलर। टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गए, बोन्स हो गई और ब्लड हो गई। ठीक है। ये तो कौन सा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपका कौन सा आता है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो मसल्स के अंदर है और आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है? 639। कितनी होती है बेटा? 639, 639 होती है। ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू को बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली आती है स्ट्रेटेड, दूसरी आती है अनस्ट्रेटेड और तीसरी कौन सी आती है बेटा? कार्डियक। इसको क्या कहा जाता है? वॉलंटरी, इसको इनवॉलंटरी
और ये कौन सी हो गई, हार्ट मसल्स। कौन सी हो गई ये, हार्ट मसल्स। तो 3 क्लासिफिकेशन किसकी हो गई, आपके मस्कुलर टिश्यू की हो गई। और जो सबसे लास्ट बचता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आपके सिर्फ एक ही टाइप आता है बेटा, और वो कौन सा आता है, न्यूरॉन। कौन सा आता है, न्यूरॉन आता है। कौन सा आएगा, न्यूरॉन आएगा। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन आ गया इसके अंदर। ये आपका बेटा क्लासिफिकेशन है एनिमल टिश्यू की। कल हम इसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। पहला एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, और फिर उससे नेक्स्ट डे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कितने इसके पार्ट्स हैं। उनको हम समझने के बाद आगे जो आपका प्रोसेस है वो हम आगे करेंगे। ठीक है।